Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we are going to discuss about the first chapter of CHN3 और फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है इम्पोर्टेंट हेल्थ स्टेटिस्टिक ऑफ पाकिस्तान, हम उसके हवाले से बात करेंगे और वेरियस जो है हम स्टेटिस्टिकल पाकिस्तान का जो डेटा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट जो है वाइटल स्टेटिस्टिक और वाइटल स्टेटिस्टिक की इम्पोर्टेंट जो है उसको भी हम इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरव्यू की, यानी इस चैप्टर के अंदर हम कौन सी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, तो ओवरव्यूज के अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्टेटिस्टिक। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि वाइटल स्टेटिस्टिक क्या है वो या वाइटल इवेंट्स क्या है। इसके बाद रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक। दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट वी विल कवर इन टुडे लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटिस्टिक की। स्टेटिस्टिक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम डेटा जो है वो लेते हैं और उसी डेटा जो है उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं और उसकी हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड स्टेटिस्टिक। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि डेटा क्या है, तो डेटा देखिए, डेटा इज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा जो है वो कलेक्शंस है, जो है वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है और इसका जो सिंगल है उसको हम कहते हैं डेटम। तो जो भी डेटा हो, हेल्थ के रिलेटेड जो भी डेटा हो, बिजनेस के मुताबिक, फिजिकल या सोशल साइंसेस के मुताबिक, जब हम उसकी कलेक्शंस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर, विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज, इसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब है ना, हम उसको उस जो डेटा है उसको हम गैदर कर लेते हैं और उसको हम जो है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। आफ्टर दैट हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, यानी उसके अंदर जो है वो हम क्रिटिकल थिंकिंग और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और उसी डेटा का जो वजाहत होता है, उसका जो कंक्लूजन्स होते हैं वो हम उसी में से निकाल देते हैं। So this branch of mathematics where we collect data, organize data, analyze data and interpret data is called statistic। और डेटा की हमने बात की कि डेटा इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई पर्पस हो, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड डेटा। इसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड, आल्सो स्टेटेड एज कलेक्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा की जो कलेक्शंस है जिसके अंदर हम क्वांटिटी लेते हैं और उसी क्वांटिटी को हम ऑर्गेनाइज, एनालाइज और इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक इज यूज इन वेरियस डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, बिजनेस, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और इसके अलावा गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, स्टेटिस्टिक हर जगह पे इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, हम बात करें बिजनेसेस में, हर बंदा अपनी बिजनेस की इंप्रूवमेंट्स के लिए जो है वो स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिजिकल एंड सोशल साइंसेज जो है, जिस तरह हम पब्लिक हेल्थ के अंदर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज, गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर भी हर एक गवर्नमेंट अपनी फ्यूचर प्लान सेट करने के लिए, अपने जो है बजट के लोकेशंस के लिए वो स्टेटिस्टिकल डेटा लेता है। तो मतलब ये कि स्टेटिस्टिक जो है, स्टेटिस्टिक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस की कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस को हम कहते हैं। और इसी स्टेटिस्टिकल डेटा के मुताबिक जो रिजल्ट हम निकालते हैं उसी रिजल्ट को हम अप्लाई कर लेते हैं और उसके मुताबिक जो है वो हम कोई कंक्लूजन जो है वो हम निकाल देते हैं किसी इवेंट्स के हवाले से। इसके बाद है व्हाट इज हेल्थ स्टेटिस्टिक। देखिए, जहरी बात है, वो स्टेटिस्टिक जिसको हम अप्लाई कर लेते हैं हेल्थ के ऊपर उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक। तो हेल्थ स्टेटिस्टिक जो है वो स्टेटिस्टिक है जिसका डेटा या जिसकी एस्टिमेशन हम हेल्थ के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक। यानी हेल्थ स्टेटिस्टिक इंक्लूड बोथ एम्पिरिकल डेटा एंड एस्टिमेट रिलेटेड टू हेल्थ सच एज मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, रिस्क फैक्टर, हेल्थ सर्विसेज कवरेज, हेल्थ सिस्टम। देखिए, जो भी लाइफ इवेंट्स है या जो भी ऐसे इवेंट्स है दैट इज रिलेटेड विद द हेल्थ, दैट इज रिलेटेड विद द लाइफ, अगर हम उसके ऊपर स्टेटिस्टिक अप्लाई करें तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक। यानी स्टेटिस्टिक रिलेटेड विद द हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक। इसके बाद है प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक इज अ कोर डब्ल्यूएचओ एक्टिविटी मैंडेटेड टू डब्ल्यूएचओ बाय इट्स मेंबर स्टेट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, जो हेल्थ स्टेटिस्टिक है ये डब्ल्यूएचओ का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ये एक एसेंशियल एक्टिविटीज है। जिस तरह हमने कोविड के दौर में देखा कि हर डे डब्ल्यूएचओ वाले अपना डेटा हमारे साथ शेयर कर लेते हैं कि कितने न्यू केसेस राइज हुए कोविड के और कितने उसकी मॉर्बिडिटी है, मॉर्टिलिटी क्या है। तो एवरी डे डब्ल्यूएचओ शेयर देयर डेटा विद द मेंबर स्टेट
फॉर द इंफॉर्मेशंस अबाउट देयर अप एंड डाउन ट्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह की स्टेटिस्टिकल डेटा को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक। इसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक। हेल्थ स्टेटिस्टिक हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, उसकी यूजेस क्या है। देखिए हेल्थ स्टेटिस्टिक का एक पर्पस है, उसका बेनिफिट्स है, यानी द बेनिफिट ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक एंड रिसर्च आर इन द फील्ड ऑफ प्रोलॉन्गिंग लाइफ। देखिए किसी भी बंदे की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, अगर उसको कोई बीमारी हो, कोई इस तरह क्रॉनिक्स जो है, उसको कोई डिजीज है, तो उसकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जिस तरह कोई एड्स है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरवेंशन थेरेपी, हम एड्स वाले पेशेंट की लाइफ को एक्सटेंड करवा सकते हैं। प्रिवेंशन डिजीज, डिफरेंट जो डिजीज है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें रिस्क फैक्टर का पता चले और हम सक्सेसफुली रिस्क फैक्टर को खत्म करें। इसके बाद आइडेंटिफाइंग लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर। लाइफस्टाइल जो रिस्क फैक्टर है, जिस तरह स्मोकिंग है, लेजी लाइफस्टाइल्स है, दैट काज अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज है हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें उसकी कम्युनिकेशंस के बारे में, हमें उसकी स्प्रेड के बारे में पता चले। वैक्सीन्स के बारे में, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, हेल्थ के अंदर, उसके अंदर भी हम स्टेटिस्टिकल डेटा लेते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग ओपीडीज में आए, कितने लोग एमसीएच, इसके अलावा बीएचयूज के अंदर आए, तो एक्सेस को हम देखना चाहते हैं और वो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिक। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, जो कल्चरल इम्पैक्ट होते हैं हेल्थ के ऊपर। जिस तरह मल्टीपल सोसाइटीज हम देखते हैं कि कुछ सोसाइटी में दम, तवीज और ये चीजें, अगर हम उसकी ट्रेंड को देखें स्टेटिस्टिकल वे में, तो हम उसकी वजह से उसकी कल्चर का हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, जिसमें लोग ट्रीटमेंट नहीं करते, जिसमें लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, बीमारियों का जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये ट्रेंड जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमें आसानी मिल सकती है जब हम उसका स्टेटिस्टिकल डेटा लें। इसके बाद व्हाट आर द सोर्स ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। सबसे पहले जो मेन सोर्स है हेल्थ स्टेटिस्टिक का, वो है हेल्थ वर्कफोर्स। यानी जो सबसे ज्यादा हम हेल्थ स्टेटिस्टिक वाला डेटा लेता है, उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है, वो है हेल्थ वर्कफोर्स, जिसमें नर्सेज है, डॉक्टर्स है, एलएचवीज है, पैरामेडिक्स है। अब वो हेल्थ स्टेटिस्टिक वाला डेटा हमारे साथ शेयर कर लेते हैं। इफ दे वर्क इन द हॉस्पिटल, दे वर्क इन द बीएचयूज, एमसीएच, आरएचसीज, टीएचक्यू, तो वहां से उन्होंने जो डेटा लिया होता है वो डेटा हमारे साथ शेयर करके करते हैं और उसी के बिहाफ पे हमें आसानी मिलती है। इसके बाद ये नेचुरल पॉपुलेशन सेंसिस, जो मरदमशुमारीज होती है, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, कि हमारे मुल्क के अंदर कितने लेबर्स है, कितने लोग एम्प्लॉय है और कितने लोग जो है वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर लेते हैं। हेल्थ फैसिलिटी असेसमेंट, जो हेल्थ फैसिलिटी है उसकी जो असेसमेंट है, वहां से हम डेटा ले सकते हैं। रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो रूटीन वाले सिस्टम है, जिस तरह हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं HIMS सिस्टम, यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये HIMS सिस्टम्स के अंदर भी डेटा पड़ा होता है कि कितने पेशेंट्स ओपीडी में आए, कितने पेशेंट जो है वो किस स्पेसिफिक डिजीज के साथ आए, तो ये डेटा हम वहां से ले सकते हैं और उसको हम अपने पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है हाउ इज स्टेटिस्टिक यूज इन पब्लिक हेल्थ। देखिए पब्लिक हेल्थ, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक्स एंड हेल्थ। और हेल्थ की जो डिफिनेशंस हम कर लेते हैं कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। यानी इसमें एक बंदा फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली वो फिट होता है। अब देखिए अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इज अ ब्रॉड कम्युनिटी, तो वो हेल्थ, ये एक जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन का एक वो है मेन एरियाज है, जहाँ पे हम प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। तो पब्लिक हेल्थ में देख के बहुत ज्यादा पिलर का रोल है स्टेटिस्टिक का पब्लिक हेल्थ के अंदर। यानी वी यूज स्टेटिस्टिक ऑल द टाइम्स इन पब्लिक हेल्थ, वी कीप रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, बर्थ, डेथ, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन। देखिए पब्लिक हेल्थ के अंदर हम हमेशा बात कर लेते हैं बर्थ की, डेथ की, क्रूड बर्थ रेट की, क्रूड डेथ रेट की, इन्फेक्शन, इसके अलावा प्रिवेंशन, प्रेवलेंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए स्टेटिस्टिक जो है वो एक पिलर का, एक बेस का रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि हमें किस तरह पता होगा कि कितने लोग जो है वो उसका बर्थ हुआ, कितने लोगों का जो है वो डेथ हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड हुआ है, उसकी जो है पेंडेमिक कंडीशंस है, इसकी स्पोरेडिक कंडीशंस है, ये सारी चीजें हमें स्टेटिस्टिकल डेटा बता देते हैं। और आफ्टर दैट व्हेन वी कलेक्ट द स्टेटिस्टिकल डेटा, तो वो हमें बता देता है कि डिजीज का ट्रेंड क्या है। इसके अलावा इन मोस्ट सिचुएशन व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस रिकॉर्ड इवेंट, वी नेचुरली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स आर एवरेज। हम हमेशा ट्रेंड की बात करते हैं कि डिजीज का ट्रेंड क्या है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या एवरेज की हम बात कर लेते हैं कि 100 में से कितने, 1000 में से कितने, 1 लाख में से कितने केसेस। स्टेटिस्टिक गिव अस एन अप्रोच टू डू दिस मोर सिस्टमैटिकली एंड एक्यूरेटली। स्टेटिस्टिक जो है ये जो पब्लिक इवेंट्स है, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जो कंडीशंस है, उसको गैदर करने में हमें सिस्टमेटिक वे,
और एक एक्यूरेट टूल्स हमें प्रोवाइड कर लेते हैं। जिस तरह मल्टीपल स्टेटिस्टिक के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल जो डेटा, या एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम डेटा जो डेटा कलेक्शंस के टूल डिस्कस करते हैं, तो ये एक एक्यूरेट वे हमें प्रोवाइड कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी डिटरमाइन द पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड ट्रेंड्स। इसके बाद है वाइटल इवेंट्स। देखिए वाइटल इवेंट्स, वाइटल जिस तरह हम कहते हैं ना इंपॉर्टेंट इवेंट्स का मतलब है ना एनी पब्लिक सिचुएशंस। तो देखिए वाइटल इवेंट्स यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट अराइज ड्यूरिंग लाइफ, तो उसको हम कहते हैं वाइटल इवेंट्स। जिस तरह हम वाइटल साइन पढ़ते थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, तो एफओएन के अंदर, तो इस तरह वाइटल इवेंट्स है। जिस तरह बर्थ है, डेथ है, मैरिज है, डाइवोर्स है, तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड वाइटल इवेंट्स, यानी वो इवेंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी एसेंशियल एक लाइफ के साथ। जिस तरह बर्थ है, डेथ है, मैरिज है, डाइवोर्स है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एंड दिस प्ले द डेमोग्राफिक डेटा, दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोग्राफिक डेटा। और इसी तरह की वाइटल इवेंट्स की जो डेटा की कलेक्शंस को हम कहते हैं, या उसकी जो स्टेटिस्टिकल कलेक्शंस को हम कहते हैं वाइटल स्टेटिस्टिक, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।